नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस मैं आपको फ्री में करवा रहा हूं। इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। तो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो ध्यान से वीडियो में देखिएगा। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, बॉड मास पढ़ लिया है, डेसिमल पढ़ लिया है, फ्रैक्शन पढ़ लिया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है, अनुपात समानुपात पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है, और हमारी क्लास टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी भी हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर क्या लिखा है कि 2000 रुपए की धनराशि पर 8.25% की वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 7 फरवरी 2022, सबसे पहले आप 2022 को देखो। 2022 आपका लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है जिसमें 365 दिन होते हैं। फरवरी 28 की होती है ना। तो 7 फरवरी से लेके पहले फरवरी का महीना काउंट करो। तो फरवरी के कितने दिन हो गए, 28 में से 7 गया 21 दिन वो हो गए। और 7 तारीख को भी काउंट करना है, तो 21 और 1 22। मार्च पूरा हमारा 31 का होता है, तो मार्च के हो गए 31 दिन। और अप्रैल के इन्होंने लेना है 20 दिन। अप्रैल के कितने लेना है, 20 दिन। तो आप जोड़ दो, 1 और 1 2, 3 2 5 2 7, 72 और 1 73। टोटल दिन कितने आ गए, 73 डेज का आपको ब्याज निकालना है। कितने दिन का, 73 दिन का। तो 73 दिन को अगर आपको वर्ष में बदलना हो तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 का भाग दे दो, तो 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 1/5 वर्ष। 1/5 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। और ब्याज की दर कितनी है, 8.25%। और मूलधन है 2000। तो आप कहोगे सर 2000 रुपये मूलधन है, ब्याज की दर है 8.25%, यानी कि 100 से भाग गुणित 1/5 है ना। तो आप कहोगे दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 से काटो तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30 बचा 2 पचम 25, 5 से काटो तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15। कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 33 रुपये ब्याज मिलेगा। 73 दिन का ब्याज हमें बताना था। क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो बताइए मूल रूप से 10% पर उसने कितनी धनराशि निवेशित की थी, है ना। तो आपको बताया कि धनराशि को 2 भागों में बांटा है। पहली धनराशि को 12% की दर पर निवेशित किया है और दूसरी धनराशि को 10% की दर पर निवेशित किया है। और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमें, साधारण ब्याज हमें मिल रहा है 125 रुपये। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हम धनराशियों को आपस में बदल दें, है ना, धनराशियों को आपस में बदल दें, यानी कि पहली धनराशि को 10% की दर पर और दूसरी धनराशि को 12% की दर पर निवेशित करें, तो साधारण ब्याज 3 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी कि 128 रुपये प्राप्त होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने ऑप्शन उठाया कि इन्हें बोला कि 10% वार्षिक दर पर कितनी धनराशि निवेशित की। मैंने ऑप्शन उठाया कि 10% की दर पर 650 रुपये निवेशित किए और 12% की दर पर 500 रुपये निवेशित किए। अब देखना, 650 का 10% कितना होगा, 65, 500 का 12% कितना होगा, 60। इन दोनों को आप जोड़ो, 5 में 0 जोड़ा 5, 6 और 6 12, कितना ब्याज मिल रहा है, 125 रुपये। अब इनने बोला धनराशि को पलट कर देखो, 10% की दर पर 10% की दर पर ये 500 रुपये निवेश कर दो और 12% की दर पर ये 650 रुपये निवेश कर दो। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 50, है ना। और 6500 का 650 का 12% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 650 का 1% 6.5, 12%, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 सिंह 72, 78, 78 रुपये। इन दोनों को आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 128। मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है कि 10% की दर पर जो धनराशि निवेशित की थी वो कितनी की थी, 650 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाती है। धनराशि याद करो। तो आपको पता है कि जो मूलधन है वो हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। 5% ब्याज की दर है, 2 वर्ष का समय है। तो आप कहोगे 5% गुणे 2 वर्ष का समय, इनका आपस में गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, 10% आपको क्या मिल गया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इन्होंने बोला 5% की दर से 2 वर्ष में धनराशि 16,500 हो जाती है। तो 100% और 10% को आपस में जोड़ दो तो 110% की वैल्यू आपको सवाल में दी है 16,500 रुपये, है ना। इन्होंने बोला कि धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 16,500 बटे 110 गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11 बचे 5, 11 5 55, है ना। और यहाँ पर एक 0 बच रहा है, 150 गुणित 100, और 150 का 100 में गुणा करोगे तो 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष में 13,464 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि बताओ। तो आपको पता है कि जो मूलधन होता है वो हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100%। साधारण ब्याज जो हमारा निकलेगा
वो रेट और टाइम का गुणा करने से आ जाएगा। रेट कितनी है 14.5, समय है 6, 14 84 और 6 का आधा 3, 84 और 3 87, 87% तो आपको ब्याज मिल रहा है। यानी कि मूलधन धन ब्याज मिश्र धन कितना हो गया 187%, क्योंकि सवाल में कितना दिया है 13,464। ठीक है, तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना हो जाएगा 13,464 बटे 187, 13,464 बटे 187, ये लगभग कटेगा। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो, ये ऑप्शन भी 7 से शुरू हो रहा है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से, तो 187 एकम 187, 187 सत्ते 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60 का 0 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1309 बार भाग गया, 1346 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, है ना, 3 में से 0 गया 3, 13 में से 13 गया कुछ नहीं, बचा 37, उतारा 4। अब हमारा बचा 374, 187 दूनी 374, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 72, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 100% की वैल्यू आएगी 72 गुणा में 100, 72 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा 7200, है ना। याद रखना कि मूलधन 100% होता है और मिश्रधन हमेशा 100% से अधिक होता है। अगले सवाल की तरफ चलें। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। निवेशित धनराशि मूलधन जमा बताओ। मैंने मान लिया, माना कि जो हमारा मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितने रुपए है 20 रुपये। क्वेश्चन में लिखा है कि 8 वर्ष के बाद अगर मैं इसको 8 वर्ष के लिए जमा कर दूं तो 8 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी 24,500 रुपये। लेकिन अगर इसी धनराशि को मैं 13 वर्ष के लिए जमा कर दूं, कितने वर्ष के लिए जमा कर दूं 13 वर्ष के लिए, तो ये धनराशि हो जाएगी 32,000 रुपये। सवाल में ये लिखा हुआ है ना, 20 रुपये को 8 वर्ष के लिए जमा किया तो 24,500 और 13 वर्ष के लिए जमा किया तो 32,000। 13 वर्ष में से 8 वर्ष गया तो कितना आया, 13 में से 8 गया तो आ गया 5 वर्ष। ठीक है, और 32,000 में से 32 में से 24 गए, आपके कितने बचे 8, 8 में से 500 गया तो 5 वर्ष में ब्याज मिला 7500 रुपये। एक वर्ष का 5 एकम 5 और 15 बना 75, एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज आ गया 1500 रुपये। अब अगर मैं 8 साल पीछे आ जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा मूलधन। एक साल का ब्याज 1500 है तो 8 साल का कितना होगा 1500 गुणित 8, 15 अट्ठे 120, 120 और पीछे 2 जीरो है, यानी कि 12,000 रुपये तो ब्याज हो गया। तो 24,500 में से 12,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 12,500 आपका मूलधन आ जाएगा। एक साल का ब्याज 1500 था, मैं 8 साल पीछे गया, 1500 गुणित 8, 8 साल का ब्याज 12,000, 24,500 में से 12,000 घटाया तो मूलधन कितना आ गया 12,500, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 9200 रुपये की एक धनराशि में से कुछ धनराशि 5% की वार्षिक दर से और शेष धनराशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है और 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी धनराशि उधार दी गई आपको बताना है ना। तो आपको पता है कि पहली जो धनराशि दी गई है वो 5% की दर से दी गई है, दूसरी जो धनराशि दी गई है वो 8% की दर से दी गई है ना। तो ध्यान से सुनना, 9200 का 5% आप निकालो तो कर लो 92 गुणित 5, 5 दूनी 10, 9 पना 45 और 46, 960। 9200 का 8% निकालो तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 92 गुणित 8, 8 दूनी 16 की 6, 9 8 72 और 1 73, है ना। तो 5% की दर से 460 ब्याज मिला और 8% की दर से 736 ब्याज मिला। अब बीच में जो क्या आएगा, हम एलिगेशन वाले फॉर्मूले से इसको कर रहे हैं। 3 साल का ब्याज 1812 है, आप कहोगे सर 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 1812 रुपये। एक वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, एक वर्ष का ब्याज निकलेगा 1812 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, भागना जाए भाग नमस्ती शून्य, 3 को 12, तो दोनों का जो एवरेज लगभग निकल कर आ गया वो कितना आ गया 604 रुपये। ध्यान देना कि जब भी हम मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब यहाँ पर रुपए है तो यहाँ पर भी रुपए में होगा, यहाँ पर भी रुपए में होगा, यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज होगा, यहाँ भी परसेंटेज होगा, ये जो बीच वाली वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब घटा दो, 36 में से 4 गए 32, 7 में से 6 गए 132 आ गया। यहाँ पर घटा दो, 600 में से 400 गए, कितने बचे 200, है ना। तो 200 में से 60 और गए तो कितने बचे आपके 140, और 4 और गया तो 136, घटा के देख लो 604 माइनस 160, 4 में से 0 गया 4 और 10 में से 6 गया 4, 5 में से 144 आ गया। तो आप उसको काटना है, कितने से कटेगा 4 से काट दो तो 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 2, 4 छिंग 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11:12, 11:12 में आपकी धनराशि बट गई। मैंने बोला 5% की दर से कितनी धनराशि उधार दी, तो 5% के नीचे 11 भाग आ रहा है, 8% के नीचे 12 भाग आ रहा है, तो 12 और 11, 11 दूनी 22 और 1 23। आप कहोगे सर 23 भाग की वैल्यू, 23 भाग की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 9200, है ना। दोनों को जोड़ दिया और निकाल ली कितनी है 11 भाग की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 9200 बटे 23 गुणित 11, 23 से कम 23, 23 चौको 92, 400, 11 चौको 44, 4400 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती तो 7 वर्ष बाद धनराशि 25,917 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। जब 7 वर्ष के लिए आपने कोई धनराशि जमा की तो x% की दर से वो कितनी हो गई, 22,494 रुपये। लेकिन अगर मैं ब्याज की दर को x+4% कर दूं, 4% बढ़ा दूं, तो 7 वर्ष बाद ब्याज की धनराशि कितनी हो जाएगी, 25,917 रुपये। तो आप कह सकते हो 4% ब्याज बढ़ा है, पहले ब्याज था x%, अब 4%। कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। तो 4% की जो वैल्यू है 7 से गुणा कर दो, आप कहोगे 28% ब्याज बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 28%। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, किस किस का, 25,917 और कितना है 22,494। हटा दो, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 25 में से 22 गए 34, तो 23 रुपये ब्याज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि 4% रेट बढ़ गई। तो हमारे हिसाब से 7 वर्ष के लिए कितनी बढ़ी, 28%। तो आप कहोगे सर 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 34, 23। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 34/23 आप इसको काटो, कितने से कटेगा, 28 एकम 28, बचे 6 उतारे 2, 28 दूनी 56, बचे 6 उतारा 3, है ना। फिर 28 दूनी 56, है ना। 63 में से 56 गए, बचे 7, उतारा 0, लगाया दशमलव। 28 दूनी 56, बचे 14, 28 पंचे 140। 1% की वैल्यू 122.25 आ गई। और मूलधन हमेशा कितने परसेंट होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 122.25 गुणा में 100। 100 का गुणा करूंगा मैं तो 122.25, 2 जीरो लगेंगे लेकिन दशमलव लग जाएगा, तो 12,225 इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ। अगला सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक मिलते। यानी कि पहले ब्याज की दर R% थी, अब ब्याज की दर कितनी ज़्यादा हो गई, 2%। और 2% कितने साल के लिए ज़्यादा हो गई, 3 वर्ष के लिए। तो 2 का 3 में गुणा करो, 2 3 6, 6% ब्याज बढ़ गया, जो कि कितने के बराबर है, 84 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 84/6, 6 एकम 6 बचा 2, 6 चौको 24। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14 रुपये। तो अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू होगी 14 गुणा में 100। 14 गुणा में 100 कितना आ गया, 1400 रुपये। कितना आ गया, 1400 रुपये। तो इसका आंसर हो गया 1400। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो आपको इस मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और इसी चैनल पर मैं 9 बजे लाइव आकर आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। और मेरा ये चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मनीष सर मैथ्स, इसको भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।